दोस्तों हुंडई एक्स्टर 2026 का मैं एक और कंपैरिजन वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूं और आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं इस गाड़ी के दो वेरिएंट्स। कौन कौन से हैं बताता हूं। तो देखिए राइट साइड में जो आप गाड़ी चेक कर रहे हैं ये है इसका HX3 वेरिएंट जो कि सेकंड बेस वेरिएंट है और उसी के जस्ट बगल में जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं ये है इसका HX4 वेरिएंट। तो यहाँ पे आज हम HX3 को HX4 से कंपेयर करेंगे और देखेंगे इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या फीचर डिफरेंस है। भाई दोनों गाड़ियों में 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का प्राइस में डिफरेंस है। तो ऐसा क्या कर दिया है HX4 में जो कि इतना प्राइस हुंडई चार्ज कर रही है, इसको समझते हैं और फिर बताते हैं इन दोनों में कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। तो चलिए फटाफट मैं फोकस ज़्यादातर रखूंगा डिफरेंसेस पे क्योंकि मैंने दोनों ही गाड़ियों के इंडिविजुअल रिव्यूज़ किए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में कॉमन फीचर्स की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए ये दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक आपके सामने है। फ्रंट में अगर आप हेडलैम्प्स को नोटिस करेंगे तो भाई हेडलैम्प दोनों के बिल्कुल सिमिलर हैं क्योंकि दोनों में ही हालोजन रिफ्लेक्टर्स वाले येलो कलर के हेडलैम्प्स दे रखे हैं, लेकिन ग्रिल में फ़र्क दिखाई देगा। ग्रिल में फ़र्क ये दिखेगा कि देखिए यहाँ पे आपको रफ फिनिश की, यहाँ पे देखिए कोई भी ग्लॉसी फिनिश की फ्रंट ग्रिल नहीं दी हुई है। वहीं पे जब हम HX4 वेरिएंट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक ग्लॉसी फिनिश की रेडिएटर ग्रिल मिल जाएगी जो कि इस गाड़ी को फ्रंट से थोड़ा सा बेहतर लुक देने लगती है। और साथ ही साथ जब HX3 में ऊपर की तरफ देखेंगे तो भाई ये जस्ट एक डिज़ाइन दे रखी है, यहाँ पे कोई भी DRL लाइट्स नहीं है। वहीं पे देखिए इसमें आपको एच शेप की DRL लाइट्स फ्रंट में मिल जाएंगी जो कि दिन एंड नाइट के टाइम पे ऑन रहेंगी। तो कहीं ना कहीं ये सेफ्टी को बढ़ाएंगे क्योंकि भाई सामने इधर से कोई भी गाड़ी जा रही होगी तो जो है विजिबिलिटी ज़्यादा बेहतर इसकी रहेगी अगर हेडलैम्प्स ऑन नहीं है। तो यहाँ पे आपको DRLs मिल रहे हैं जो कि मिसिंग है HX3 में। तो फ्रंट में ये डिफरेंस है। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो भाई साइड में भी बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस निकलेंगे। देखिए भाई व्हील्स में डिफरेंस दूर से ही समझ में आ रहा है। ये है नॉर्मल से व्हील, यहाँ पे कोई भी व्हील कवर नहीं है। इनके व्हील का साइज़ जो है ये 14 इंच का, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 165/70 R 14 इंच के व्हील्स दिए हुए हैं। वहीं पे यहाँ पे आपको 15 इंच के स्टाइलिश व्हील्स मिल जाएंगे। देखिए भाई ये व्हील्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक तरीके का ये एलॉय का लुक दे रहे हैं बट एक्चुअल में ये एलॉय नहीं है, ये है तो फाइबर कैप्स, लेकिन इतने बढ़िया तरीके से इसका कट बनाया गया है कि बिल्कुल एलॉय की तरह दिखते हैं। और साइज़ भी बेहतर है, यहाँ पे 175/65 R 15 इंच, ये 1 इंच बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं रोड की ग्रिपिंग जो है इसकी और बेहतर आएगी। तो ये आपको मिल जाएंगे इसमें बड़े साइज़ के स्टाइलिश व्हील्स। इसके अलावा देखिए साइड से समझ आ रहा है, बड़ा बेसिक टाइप की लुक है। 2 लीजिए या फिर 3 लीजिए, दोनों बिल्कुल सिमिलर सी दिखती हैं। इनके हैंडल्स और मिरर्स जो हैं नॉन पेंटेड दे रखे हैं। वहीं पे जब आप 4 की तरफ स्विच करते हैं तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर्स वाले मिरर्स और बॉडी कलर्स वाले ये हैंडल्स मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसका प्लस पॉइंट। इसके अलावा जब हम इनके बैक साइड पे देखेंगे तो हालांकि बैक में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बैक दोनों का बिल्कुल सिमिलर है। दोनों में ही आपको पोल टाइप वाला एंटीना मिलेगा, दोनों में रियर वाइपर डिफॉगर नहीं दे रखा, दोनों में ही पीछे का कैमरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इधर भी है और इधर भी दे रखा है। तो भाई ये है इन दोनों गाड़ियों का एक्सटीरियर प्रोफाइल। एक बार जरा मैं इंजन एंड ट्रांसमिशंस के बारे में आपको और बता देता हूँ। तो देखिए जो HX3 वेरिएंट है, ये था वाला जो वेरिएंट है, ये आपको कापा पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर पे मैनुअल ट्रांसमिशन, इसमें AMT ऑटोमेटिक और CNG मैनुअल ट्रांसमिशन की चॉइस मिल जाएगी। वहीं पे जो इसका HX4 वेरिएंट है इसमें आपको ऑटोमेटिक की चॉइस नहीं मिलेगी। यानी यहाँ पे पेट्रोल पे भी मैनुअल ट्रांसमिशन है और CNG पे भी मैनुअल ट्रांसमिशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक ट्रांसमिशन कम भी दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे इधर की चीज़ें बता दी हैं, सारी चीज़ें मैंने एक्सटीरियर में इंजन के बारे में डीपली समझा दी हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा इंटीरियर्स को लेकर और देखते हैं भाई इंटीरियर्स में क्या क्या फ़र्क है। तो देखिए ये है इस गाड़ी का इंटीरियर लुक। अब इंटीरियर थीम दोनों की सेम है। HX3 लीजिए या फिर आप HX4 लीजिए, दोनों में ही देखिए नेवी बेज कलर का इंटीरियर, सेमी फैब्रिक वाली सेटिंग, दोनों में ही जो है ये कार्बन पैटर्न वाला डैशबोर्ड ये देखिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं दिखाई देगा। फ़र्क आपको दिखेगा यहाँ पे पीछे की तरफ। भाई इसमें देखिए पीछे AC वेंट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे AC वेंट मिसिंग है। और भाई बहुत बड़ी कमी है यहाँ पे पीछे हाथ, पुराना ज़माना। ये देखिए यहाँ पे मैनुअल आपको विंडोज़ को ओपन क्लोज़ करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ आगे के ही 2 पावर विंडोज़ दे रखे हैं। और ये कमी यहाँ पे पूरी हो रही है क्योंकि यहाँ पे आपको पीछे भी पावर विंडोज़ मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और साथ में पीछे का AC वेंट भी मिल जाएगा। तो रियर AC वेंट यहाँ पे कवर हो रहा है। और नीचे की तरफ देखिए तो टाइप C वाला चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो रियर AC वेंट, टाइप C चार्जिंग पॉइंट और यहाँ पे जो विंडो है वो आपको मिल रही है इलेक्ट्रिक वाली। तो इतने डिफरेंसेज है, बड़े बड़े भाई डिफरेंसेज है यहाँ पे। HX4 कई बेहतरीन फीचर्स को
को कवर कर रहा है। तो इधर की चीज़ें चेक कर लिए। एक बार ज़रा बूट एरिया पे पीछे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक डिफरेंस है। HX3 में पार्सल ट्रे नहीं दे रखी है, वहीं पे जब आप HX4 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे भी भाई मिल जाएगी। तो ये ट्रे आपको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंपनी लगा के दे रही है। पार्सल ट्रे का बेनिफिट भाई ये रहता है, देखिए जब बंद कर देंगे तो अंदर क्या रखा हुआ है दिखाई नहीं देगा, वहीं पे जब इसको बंद कर देंगे तो यहाँ से आप पूरी अंदर की विजिबिलिटी देख सकते हैं। तो ये हो गया, इधर के डिफरेंसेस सारे चेक करा दिए हैं। अब ज़रा एक बार मैं इस वाली गाड़ी पे चीज़ें और देख लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा उधर की तरफ। तो भाई यहाँ पे हाथ से खोलना बंद करना है, और ये सब मैनुअल एडजस्टमेंट दिया हुआ है। कंप्लीट आउटसाइड मिरर्स मैनुअल दे रखे हैं। अंदर के लुक में देख लीजिए, टच स्क्रीन इसमें भी है, AC दोनों का ही मैनुअल है। और इधर तब देखेंगे तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्लस्टर, ये सब आपको दोनों में सिमिलर मिलेगा, ये सब में कोई फ़र्क नहीं है। एक बार इधर देख लेता हूँ, तो भाई इसमें वैनिटी मिरर नहीं दिया हुआ है, ये देखिए। और बॉक्स कूलिंग तो हालांकि इसमें भी नहीं है। सेफ्टी वाइज भाई इसमें आपको 6 एयर बैग वाली सेफ्टी, ट्रैक्शन कंट्रोल वाली सेफ्टी मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिलेगा तो वो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। यहाँ पे TPMS नहीं दे रखा है। तो इधर की चीज़ें हमने आपको चेक करा दी। बस का कैमरा भी दिखा देता हूँ। तो देखिए कैमरा हालांकि इसमें आता है, तो रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है इस वाले वेरिएंट के लिए। चलिए इधर की चीज़ें चेक कर लिए, अब आ जाते हैं हम इस तरफ, यानी देखते हैं हम इसका HX4 वेरिएंट। अब HX4 में क्या बढ़ गया, तो एज सच तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई, सब कुछ एज इट इज़ दिखेगा आगे की तरफ, क्योंकि थीम सेम है, फैब्रिक सेटिंग सेम है। यहाँ पे सेमी फैब्रिक वाली सीटें दोनों की सेम दी हुई है, लेकिन फ़र्क दिखाई देगा। फ़र्क कहाँ दिखेगा उसको देखते हैं। तो एक बार मैं जरा इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ गाड़ी को। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो भाई इसमें आगे की तरफ फ़र्क आपको दिखेगा इसमें एक फ़ीचर का, वो है इसके टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में। ये देखिए यहाँ पे आपको TPMS यानी हर व्हील की हवा ये चेक कराएगा। तो ये अच्छी चीज़ है, यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा, जो कि उसमें मिसिंग था। इसके अलावा जो इसके आउटसाइड मिरर्स है भाई, खोलने बंद करने तो इसके भी आपको हाथ से पड़ेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट जो है आप इसमें इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। तो ये अगेन एक प्लस पॉइंट है। दोनों साइड के मिरर्स को आप इसके इस बटन से ही ऑपरेट कर पाएंगे। साथ के साथ जो इसका ड्राइविंग साइड का विंडो है, ये 1 टच डाउन भी दिया हुआ है। उसमें 1 टच डाउन नहीं, जहाँ पे रोकेंगे वहीं पे रुक जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा। तो भाई चारों पावर विंडोज़, आउटसाइड मिरर्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स आपको इसमें मिलने हैं। और साथ के साथ वैनिटी मिरर भी भाई आपको मिल जाएगा इस वाली वेरिएंट पे। तो ये है दोस्तों दोनों वेरिएंट्स के डिफरेंसेस। बाकी जो कॉमन फीचर्स हैं, दोनों में मैनुअल AC दिया हुआ है, दोनों का सिस्टम बिल्कुल सेम है, दोनों का कैमरा भी बिल्कुल सेम है, दोनों में ही स्टैटिक गाइडलाइंस हैं। यहाँ पे स्टीयरिंग एडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं दी हुई है, दोनों में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं। और एक और चीज़ बता दूं भाई, दोनों के ही स्टीयरिंग फिक्स है यहाँ पे, यानी कि HX3 में फिक्स है और HX4 में एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे HX4 में भी आप इसके स्टीयरिंग को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और दोनों में ही नॉन कूलिंग फीचर वाला ग्लव बॉक्स दिया हुआ है। तो भाई ये है, इन दोनों गाड़ियों के मैंने आपको फीचर डिफरेंसेस दिखा दिए हैं, छोटे बड़े जो भी डिफरेंसेस थे वो आपने चेक कर लिए। अब चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जरा प्राइसेस पे नज़र डाल लेते हैं। तो दोनों गाड़ियों के एक्स शोरूम कॉस्ट दोस्तों आपके सामने आ चुके हैं। पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के HX3 का है 6,23,900 रुपीज़ और HX4 का है 7,21,900 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस है दोनों वेरिएंट्स में 98,000 रुपीज़ का एक्स शोरूम पे। ऑन रोड प्राइस भी सामने आ चुके हैं। ऑन रोड प्राइस यूपी कानपुर के हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड है आप लास्ट लाइन पे चेक भी कर सकते हैं। भाई ऑन रोड प्राइस पे कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग कहते हैं आपके ऑन रोड प्राइस गलत है। देखिए वो डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में गाड़ी परचेज कर रहे हैं। स्टेट टू स्टेट टैक्स वेरी करता है, क्या क्या चीज़ें ऐड कराते हैं उससे ऑन रोड प्राइस वेरी करता है। तो भाई ऑन रोड प्राइस आप हमेशा अपने नियरेस्ट डीलर से कंफर्म करिए। लेकिन अगर आप HX3 और HX4 का ऑन रोड प्राइस डिफरेंस चेक करेंगे तो जो बता रहा हूँ वही निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑन रोड प्राइस जो है HX3 का है 7,52,000 अप्रॉक्स का और HX4 का है अराउंड 8,62,000 का। यहाँ पे डिफरेंस है लगभग 1,10,000 रुपीज़ का, यानी भाई 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का प्राइस डिफरेंस है इस वाले वेरिएंट में, यानी HX3 से HX4 में। अब बात करते हैं कौन सी गाड़ी प्राइस एंड फीचर को देखते हुए बेस्ट है। तो देखिए सबसे पहले बात करता हूँ भाई HX3 की, जो कि एक्सटीरियर से बिल्कुल बेसिक वाला लुक देता है। यहाँ पे HX2 लीजिए, HX3 लीजिए, बिल्कुल सेम जैसी है, दोनों गाड़ियाँ बड़ी बेसिक ही दिखाई देती हैं। तो HX3 एक बेसिक एक्सटीरियर प्रोफाइल को कवर कर रहा है। साथ में भाई इंटीरियर्स में ये है कि उसमें अच्छी चीज़ है, इंटीरियर्स का भी डुअल टोन का है, टच स्क्रीन
स्क्रीन म्यूजियम दे रखा है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको उसमें भी मिल जाता है। कमियां है भाई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, पीछे एसी वेंट नहीं है, पीछे का पावर विंडो नहीं है, उसमें भी हाथ से मैनुअल ओपन क्लोज करना पड़ता है, तो और साथ में आउटसाइड मिरर्स भी कंप्लीट मैनुअल दे रखे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको आना पड़ेगा HX4 की तरफ। 1,10,000 रुपये आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। और भाई बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। फ्रंट में DRL लाइट्स कवर हो जाएंगी, बड़े साइज़ के स्टाइलिश व्हील्स आ जाएंगे, बेटर आपको रोड ग्रिपिंग मिल जाएगी, आउटसाइड मिरर हैंडल्स बॉडी कलर्स हो जाएंगे, पीछे की तरफ रियर AC वेंट आ जाएगा, पीछे का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आ जाएगा, आगे की तरफ आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाएगा, चारों पावर विंडोज कवर हो जाएंगी, ड्राइविंग साइड विंडो ऑटो डाउन के साथ आ जाएगा और आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स हो जाएंगे। तो भाई इस गाड़ी का एक्सटीरियर भी बेटर है, इस गाड़ी का इंटीरियर भी बेटर है, तभी आपको प्राइस भी इतना पे करना पड़ रहा है। तो देखिए, अगर आप HX3 से HX4 पे जाना चाहते हैं, 1,10,000 रुपये खर्चा कर सकते हैं, तो भाई मेरे हिसाब से 100% वर्थ है। जो जो फीचर्स आपको HX4 में मिल रहे हैं वो सारे ही यूज़ के फीचर हैं। रियर AC वेंट यूज़ का है, पीछे के पावर विंडो यूज़ के हैं, आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स जो है वो भी यूज़ का दे रखा है। तो काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे आपको यूज़फुल मिलेंगे और ये आफ्टर मार्केट आप फिट नहीं करा पाएंगे। तो भाई मेरे हिसाब से 100% HX4 एक बेस्ट वेरिएंट है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से कौन सा वेरिएंट ज़्यादा बेटर है? आपके हिसाब से जो है HX3 बेटर है या फिर HX4 वेरिएंट बेटर है? हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। रेगुलर बेसिस में दोस्तों मैं ऐसे कंपैरिजंस करता रहता हूँ जिससे आपको मदद मिले डिसीजन लेने में। तो भाई हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए अगर नहीं किया अभी तक। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।